वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज विनय चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं कुछ जनरल टिप्स के बारे में यूजिंग विच यू कैन रिमेन हेल्दी ड्यूरिंग द रमजान पीरियड। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू ऑल। डोंट गो एनीवेयर एंड वी विल बी राइट बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कुछ यूजफुल हेल्थ टिप्स के साथ। दोस्तों, जो आपका सहरी है उसका फूड मेन्यू आपको बहुत ध्यान से चुनना है, क्योंकि अगर आप अपने फूड मेन्यू में बहुत ज्यादा ड्राई कार्ब जैसे कि ब्रेड, बन, बिस्किट, बर्गर या फिर पिज्जा इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत ज्यादा वीट कंज्यूम करते हैं तो ये आपको डिहाइड्रेट करेंगे और आपको दिन भर प्यास लगती रहेगी। इनके अलावा कुछ फूड्स और हैं जिनको अगर आप कंज्यूम करते हैं तो ये आपको डिहाइड्रेट कर देते हैं और ये फूड है सॉल्टी फूड, जैसे कि अचार, पापड़, नमकीन, भुजिया, चिप्स और पकौड़े इत्यादि। इसी तरह दोस्तों, चाय और कॉफी नेचुरल तौर पर डायूरेटिक्स है और अगर आप इनको यूज करते हैं तो ये आपके बॉडी में स्टोर्ड वाटर को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार प्यास लगने की समस्या हो सकती है। इसी तरह कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो कि जैसे कि आपके शुगरी ड्रिंक्स हैं या फिर आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं या फिर फ्राइड फूड्स हैं, जैसे कि आपके फ्रेंच फ्राइज हो गया, आलू बोंडा हो गया। इस टाइप के अगर आप फूड कंज्यूम करते हैं तो ये ना सिर्फ आपको डिहाइड्रेट करेंगे बल्कि आपके इंसुलिन लेवल को भी स्पाइक करेंगे, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख लगने की समस्या उत्पन्न होगी। और तो और इनकी वजह से आपको मीठा खाने की इच्छा भी हो सकती है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि इन सभी तरीके के फूड से आप दूर रहें। दोस्तों, सेकंड टिप है रिलेटेड टू क्वांटिटी ऑफ फूड यू आर कंज्यूमिंग। दैट मीन जो खाना आप खा रहे हैं वो कितनी मात्रा में आप कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि फास्ट के शुरुआत के 3-4 दिनों में लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं और हमारी बॉडी को अपनी एपेटाइट को एडजस्ट करने में 3 से 4 दिन लगते हैं। इसलिए आप क्या खा रहे हैं उसके साथ साथ कितना मात्रा में आप उसको कंज्यूम करें ये भी ध्यान रखें, अदरवाइज आपको जी घबराना, नोजिया, उल्टी या फिर आपको हेडेक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो सेकंड टिप इज फोकस ऑन द क्वांटिटी ऑफ फूड इज। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रेशन। इसमें क्योंकि आपको पूरा दिन पानी नहीं पीना, इसकी वजह से आपकी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसकी वजह से आपको थकान, सरदर्द या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इफ्तार और सहरी के बीच का जो आपका टाइम है उसमें आपको कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना है, स्पेशली अगर आप किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में रहते हैं या फिर रमजान गर्मियों में है तो आपको इस हाइड्रेशन लेवल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इनके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी में पानी को होल्ड करके रखती हैं, जैसे कि वेजिटेबल जूसेस, सूप्स, कोकोनट वाटर, कुकुम्बर, ऑरेंजेस और आपका इसके साथ तरबूज, खरबूजा। अगर आप इन चीजों को कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करने में आपकी मदद करेंगे। तो गाइज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सरसाइज ड्यूरिंग रमादान। देखिए, एक्सरसाइज ड्यूरिंग रमादान कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी एज, मेडिकल कंडीशंस, आपकी वेट और आपका बॉडी गोल्स। तो रमादान के पीरियड में आपको हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज या फिर बहुत ज्यादा इंटेंस बॉडी वर्कआउट नहीं करने हैं। तो इन यूजफुल टिप्स के बाद दोस्तों अब चलते हैं अपने सैंपल मेन्यू पर। तो सहरी और इफ्तारी का मेन्यू अब मैं आपको बताने वाला हूं। पेन और पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए, देखते हैं क्या क्या आइटम आप अपने सहरी और इफ्तारी के मेन्यू में इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं सहरी से। रमजान में वेट लॉस के लिए आप अपनी दिन की शुरुआत कर सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। उसके अंदर कुछ नींबू डालिए और चिया सीड्स डालिए। इसके बाद जो मेन मील आपको लेनी है उसमें कुछ हेल्दी ऑप्शन जो आपके लिए हो सकते हैं वो है कि आप किनोआ पुलाव ले सकते हैं विद सम हमस, जिससे कि आपको प्रोटीन भी मिलेगा, या फिर आप जौ की या बार्ले जिसको बोलते हैं उसकी रोटी ले सकते हैं, या फिर होल व्हीट आटे की 2 रोटियां ले सकते हैं। उसके साथ आप 1 से 2 बाउल सब्जी ले सकते हैं, या फिर कोई लेंटिल करी जैसे कि आपका राजमा हुआ, छोले हुआ, इस टाइप की कोई करी भी आप साथ में ले सकते हैं। अगर आप साथ में चिकन या फिश करी लेना चाहते हैं तो आप इसमें उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हो सकता है आपका गेहूं का दलिया, जिसमें कि आप वेजिटेबल मिलाकर एक बहुत अच्छी सी डिश बना सकते हैं और उसके साथ आप चाहें तो 1 बाउल दही या फिर चिकपी करी भी ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हो सकता है 2 से 3 अंडों का ऑमलेट, जिसके साथ आप सब्जियां और 1 से लेकर 2 रोटियां भी ऐड कर सकते हैं। तो ये थी आपकी सहरी की मेन मील। अब क्योंकि आपको पूरा दिन भूखा रहना है, हो सकता है आपको कुछ क्रेविंग्स हो या आपको कुछ मीठा खाने का मन भी करे, तो अगर आप अपनी किसी भी इन तीनों ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, अगर आप इसमें से किसी के साथ भी कोई डेजर्ट ऐड करना चाहते हैं तो उसके भी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। पर क्योंकि हमको वेट लॉस करना है, हमको शुगर अवॉइड करनी है, तो मैं कुछ आपको हेल्थी डेजर्ट्स के टिप्स भी देता हूं।
देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप डेट्स और कोकोनट को मिलाकर छोटे छोटे लड्डू बनाकर रख सकते हैं और अपने सहरी के साथ इनमें से एक छोटा लड्डू रोज ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अपना दिन बहुत एक्टिवली स्पेंड करते हैं, पूरा दिन आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो एक सेकंड हेल्दी ऑप्शन डेजर्ट का जो हो सकता है वो हो सकता है कि आप अपना एक बाउल योगर्ट या जिसको हम दही भी बोलते हैं उसमें फ्रूट्स एंड बेसिल सीड्स मिलाकर भी कंज्यूम कर सकते हैं। योगर्ट एक नेचुरल प्रोबायोटिक होने की वजह से आपके गट हेल्थ को भी ठीक रखेगा और दिन भर आपकी जो फूड क्रेविंग्स होंगी उसको भी नहीं होने देगा। तो ये कुछ 2 ऑप्शन थे जो आप अपने डेजर्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह एक अगला ऑप्शन जो आपका डेजर्ट का हो सकता है वो हो सकता है आपकी लौकी और डेट्स की खीर। डेट्स खीर में मिलाने की वजह से उसमें एक नेचुरल स्वीटनेस आ जाती है और आपको अलग से कोई शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह अगर आप कोई एक दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं तो उसमें आप 1 से लेकर 2 डेट्स या जिसको हम खजूर भी बोलते हैं उसके साथ कुछ एक हेल्थ ड्रिंक भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिन भर पानी नहीं पीना तो एक हेल्थ ड्रिंक आपके दिन भर की वाटर रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा। हेल्थ ड्रिंक में आप क्या ले सकते हैं, वो आप ले सकते हैं आपका कोकोनट वाटर विद फ्लैक्स सीड्स, या फिर आप बटर मिल्क जिसको कि हम छाछ बोलते हैं विद बेसिल सीड्स ये आप डाल सकते हैं। या फिर नेचुरली अगर आपको ये सब सीड्स भी नहीं डालने तो आपको छाछ के अंदर नमक डालकर भी आप दे सकते हैं, बट नमक ऐड करते हुए ध्यान रखिए कि आपको उसमें नॉर्मल नमक ऐड नहीं करना है बल्कि आप काला नमक ऐड करें, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की शिकायत नहीं होगी और आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। तो ये थे सहरी के कुछ हेल्दी ऑप्शन। अब चलते हैं इफ्तारी पर। दोस्तों इफ्तारी जब आप अपना फास्ट खोलें तो वो आप अपने ट्रेडिशनल तरीके से खोल सकते हैं, जिसमें कि आप 2 डेट्स या फिर जिसको आप खजूर बोलते हैं उसके साथ 1 गिलास शरबत भी ले सकते हैं। बट क्योंकि हमको वेट लॉस करना है तो हमको शरबत में चीनी अवॉइड करनी है। अब इसके लिए कुछ हेल्दी शरबत के ऑप्शन जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं कोकोनट वाटर विद बेसिल सीड्स, या फिर आप गाजर चुकंदर का जूस जिसमें कि अनार का जूस भी मिला सकते हो उसे भी ले सकते हो, या फिर आप 1 बाउल फ्रूट्स का भी लेकर अपना फास्ट खोल सकते हैं। इसके कुछ देर बाद आप अपनी मील ले सकते हैं, जिसमें कि आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जैसे कि ब्राउन राइस विद वेजिटेबल, और इसके साथ आप ले सकते हैं फिश या चिकन का स्ट्यू। ये हो गया ऑप्शन 1। अगला ऑप्शन है आप 1 कप चिकन या एग की बिरयानी ले सकते हो और उसके साथ आप चाहो तो एक कुकुम्बर या फिर चिकपी सैलड भी इंक्लूड कर सकते हो। इसी तरह तीसरा ऑप्शन जो आपको लेना है वो है आप कोई भी 150 ग्राम कबाब यूज कर सकते हो और उसके साथ आप चाहो तो योगर्ट की डिप या फिर सालसा डिप भी यूज कर सकते हो। और अगर इफ्तारी के 1 घंटे के बाद अगर आप 45 मिनट की वॉक लेते हो तो इससे आप हफ्ते में 1 से 2 अपने फ्री मील्स भी अर्न करते हो, जिसको आप अपनी फैमिली के साथ कहीं भी बाहर आउटिंग पर जा सकते हो और उसमें कुछ भी खा सकते हो अपना मनपसंद आइटम। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है और आपको फ्राइड फूड से बचना है। और दोस्तों इसी तरह अगर बेड टाइम की बात करें तो इसमें आप 1 गिलास गुनगुना पानी जिसमें कि नींबू और बेसिल सीड्स मिलाकर ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हल्दी और अदरक का दूध भी सोने से पहले ले सकते हैं। तो ये था आपका कुछ सैंपल फूड मेन्यू प्लान फॉर सहरी एंड इफ्तारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आप एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं कि हमें रमजान में किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगली वीडियो में मैं वो कवर करूंगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ हेल्दी लाइफ।